ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफ्रेंसिएशन। बेटा क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 है। बेटा डिफ्रेंसिएशन से पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूटी के बारे में। देखो बेटा, इसके अबाउट हम 11th क्लास में भी एक चैप्टर था हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। वो बेटा एक इसी चैप्टर का क्या था, वो एक पॉइंट था। वहाँ पे बेटा इतना ज़्यादा डीपली नहीं था इसके बारे में, लेकिन अब हम इसका बिल्कुल डीपली जाके इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी को बेटा हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के तहत इसको समझेंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लेट किया, एफ ऑफ एक्स 1 एक्स लेस देन इक्वल टू 0 2 एक्स ग्रेटर देन 0। बेटा मैंने एक फंक्शन लेट कर लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन एक्स लेस देन इक्वल टू 0 2 एक्स ग्रेटर देन 0। मीन्स जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से लेस है तो फंक्शन हमें क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है बेटा 1, और जब एक्स की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन हमें कैसी वैल्यू दे रहा है 2। बेटा हम इस फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जैसे बेटा जब x की वैल्यू 0 से लेस या फिर 0 के क्या है इक्वल, तो ध्यान से समझना, तो फंक्शन हमें कैसी वैल्यू दे रहा है 1। जैसे याद रखना बेटा, एफ ऑफ एक्स जो आएगा ना वो हमेशा y के इक्वल होता है। एफ ऑफ एक्स एक कार्टेशियन प्लेन में हमेशा y की वैल्यू प्रोवाइड देता है। तो एफ ऑफ एक्स मीन्स y की वैल्यू क्या है हमारी 1। जैसे मान लिया यहाँ पे 1 है, ये वैल्यू कब है, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल या 0 से लेस। तो बेटा मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सर्कल कर दिया, यहाँ पे दिस मीन्स x की वैल्यू 1 है। कब ये 1 है बेटा, ये y की वैल्यू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1, मीन्स y की वैल्यू 1। तो x जब 0 है तो भी उसकी वैल्यू 1 है फंक्शन की, और जब लेस है तो भी उसकी वैल्यू क्या है 1, जैसे ये। एंड जब x 0 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो वैल्यू क्या दे रहा है बेटा 2। तो यहाँ पे एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर देना बेटा। क्योंकि इसको मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, क्योंकि बेटा ये तो ओनली एक्स की वैल्यू ना यहाँ पे, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे तो इक्वल है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे डायरेक्ट मत करना, ये जैसे क्या हो गया 2, ये एक्स यहाँ पे वाई की वैल्यू ये 1 है, ये क्या है 2। तो इस फंक्शन का ये क्या हो जाएगा बेटा हमारा ग्राफ। अब बेटा क्या इस फंक्शन को हम माइंड में ड्रॉ कर सकते थे बिना पेन के? बेटा हम इसको इसको ड्रॉ नहीं कर सकते थे। तो ध्यान से समझना। अब बात करते हैं इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी की, क्योंकि बेटा कॉन्टिन्यूटी को समझने के लिए तो मैंने एक फंक्शन लेट किया है ना। तो ये फंक्शन हमें मतलब कि जो इस फंक्शन की जो वैल्यू ब्रेक होने लग रही है वो किस पॉइंट पे होने लग रही है बेटा 0 पे। ये खुद कह रहा है कि 0 से लेस या इक्वल है तो 1 वैल्यू, 0 से ग्रेटर है तो 2 वैल्यू। मीन्स 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू ब्रेक होने लग रही है। तो हमें इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 2 पे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पे या नहीं। तो चेक कॉन्टिन्यूटी एट, हम किस पे चेक करेंगे बेटा, x इज इक्वल टू 0 पे। अब ध्यान से समझना, जब x की वैल्यू देखो, एक तो यहां से लेफ्ट साइड से अप्रोच टेंस करता है, टेंस का मतलब उसकी तरफ अग्रसर, उसकी तरफ जाने लग रहा है 0 की तरफ यहाँ पे। अरे एक मीन्स इस वाई एक्सिस की तरफ, अरे एक हमारा राइट साइड से। जब x की वैल्यू 0 से लेस है, मतलब मीन्स जब यही है ना बेटा लेस तो हमारा, और ये ग्रेटर है x ग्रेटर देन और ये x लेस देन, जब इसकी तरफ जाने लग रहा है तो फंक्शन हमें कैसी वैल्यू दे रहा है 1। एंड जब ग्रेटर देन में ये आएगा, जब ग्रेटर देन में वैल्यू है हमारी 0 की तो वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहा है 2। मीन्स लेफ्ट एंगल लिमिट में तो वैल्यू हमें क्या देने लग रहा है 1, और राइट एंगल लिमिट में वैल्यू क्या देने लग रहा है 2। बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान से समझना, किसी भी फंक्शन की जब हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं किसी भी ब्रेकेबल पॉइंट पे, तो उसके लिए मस्ट है कि कॉन्टिन्यूटी कब होएगी बेटा, वो फंक्शन उस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस कब होएगा। देखो छोटी क्लास में हम ऐसे करते थे कि लेफ्ट एंगल लिमिट इक्वल टू राइट एंगल लिमिट। बेटा आप छोटी क्लास में नहीं रहे हो, आपको ऐसे नहीं लिखना।
लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ x एंड f ऑफ किस पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं बेटा हम, जीरो पे। अगर ये तीनों की तीनों वैल्यू हमारी इक्वल होंगी, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट है बेटा ये हमारा, ये सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। लिमिट x टेंड्स टू जीरो नेगेटिव, टेंड्स का मतलब मैंने यहाँ पे समझाया था लेफ्ट साइड से, और राइट का मतलब जीरो जीरो पॉजिटिव का मतलब राइट, और जीरो नेगेटिव का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट ध्यान से समझना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हमारे जो फंक्शन है वो क्या वैल्यू दे रहा है, 1। राइट हैंड लिमिट में मीन्स ग्रेटर देन जीरो में वैल्यू में क्या वैल्यू दे रहा है, 2, और f ऑफ जीरो, और खुद ब खुद जीरो पे इक्वल यहीं पे है ना बेटा, तो वैल्यू क्या दे रहा है, 1। तो देखो क्या ये तीनों की तीनों वैल्यू हमारी इक्वल है, नहीं, ये दोनों तो इक्वल हैं बट ये वैल्यू इनके इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो ये हमारा गिवन फंक्शन है ना बेटा, इस ब्रेकेबल पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो बेटा ऐसे किसी फंक्शन की क्या करते हैं हम, कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। ये फंक्शन हमारे कैसे थे बेटा, कॉन्स्टेंट फंक्शन, क्या है बेटा हमारे पास, कॉन्स्टेंट फंक्शन। जैसे देखो अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं, मैंने एक सेकंड एग्जांपल लेट किया, f ऑफ x 1 x नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 x इक्वल टू 0। फंक्शन सेम है बेटा, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, f ऑफ x की वैल्यू 1 है, कब, जब x 0 के इक्वल नहीं है, एंड x जब 0 के इक्वल है तो वैल्यू हमें क्या दे रहा है, वो 2। ध्यान से समझना इस बात को। हमने इस फंक्शन का भी क्या ड्रॉ करते हैं बेटा, ग्राफ, ये यहाँ पे भी जो f ऑफ x किसके इक्वल है, y पे। ब्रेकेबल पॉइंट कौन सा है बेटा, 0 पे। तो चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कैसे आएगा इसका, ध्यान से समझना। x नॉट इक्वल टू 0 मीन्स नॉट इक्वल का मतलब लेस भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है। तो y की वैल्यू मीन्स f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 1। तो लो बेटा y की वैल्यू 1 मैंने यहां पे मान ली। ये यहां पे इसको मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये इक्वल नहीं है बेटा, नॉट इक्वल है, क्योंकि यहां पे तो इक्वल हो जाएगा ना बेटा अगर मैं डायरेक्ट कर दूंगा तो। एंड जब x की वैल्यू 0 है तो फंक्शन हमें कैसी वैल्यू दे रहा है, 2। जैसे मैंने यहां पे मान ली बेटा सिर्फ दिस, अब ना तो इस तरफ लेना ना उस तरफ, क्योंकि सिर्फ ओनली इक्वल के लिए बोलने लग रहा है। तो नॉट सॉरी इक्वल टू पे वैल्यू कितनी देने लग रहा है हमें, 2, और नॉट इक्वल टू पे वैल्यू हमें क्या देने लग रहा है बेटा, 1। भाई चाहे x से लेस हो चाहे x से ग्रेटर हो, फंक्शन हमें कैसी वैल्यू दे रहा है, 1। सिमिलरली अब हम इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी किस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, 0 पे। तो ध्यान से समझना बेटा इस बात को। हम एक बार तो लेफ्ट साइड से टेंस करेंगे और एक बार राइट साइड से टेंस करेंगे। टेंस का मतलब अग्रसर उसकी तरफ बढ़ना, उस पॉइंट की तरफ। तो अब सिमिलरली कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए, लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट को अब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, लिमिट x टेंड्स टू, जिस भी पॉइंट पे चेक कर रहे हैं वही आएगा बेटा। अगर 1 पे चेक करते तो 1 नेगेटिव, 2 पे करते तो 2 नेगेटिव, 3 पे करते 3 नेगेटिव। अब 0 ब्रेकेबल पॉइंट है तो 0 नेगेटिव। f ऑफ x सो इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x और इक्वल टू f ऑफ 0। खुद ब खुद उस फंक्शन के अंदर भाई उस पॉइंट को डाल देंगे तो क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगा। सो लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट में ध्यान से समझना, लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू क्या दे रहा है, 1। राइट हैंड लिमिट में वैल्यू क्या दे रहा है, 1। और बेटा f ऑफ 0 पे डायरेक्ट x की वैल्यू जब 0 तो फंक्शन कैसी वैल्यू दे रहा है, 2। मीन्स यहाँ पे भी तीनों वैल्यू हमारी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये भी हमारी एक कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो बेटा आपको पता लग गया होगा कि अब जो फंक्शन है उसकी कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं किसी भी ब्रेकेबल पॉइंट पे, और उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो बेटा,
आज बेटा ओनली हम कंसेप्ट करेंगे, ओनली कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन से नहीं, ओनली कंसेप्ट। उसके अबाउट फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, जैसे मैंने एक फंक्शन मान लिया 2x प्लस 3 x लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 3 x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ध्यान से समझना। तो अब इस फंक्शन की हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे किस पे, ब्रेकेबल पॉइंट कौन सा है बेटा 2, भाई 2 से लेस 2 से ग्रेटर। फंक्शन कैसा है, लीनियर। फंक्शन कैसा है बेटा, लीनियर फंक्शन है हमारा। तो ध्यान से समझना। अब हम इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव। भाई जैसे हम 0 पे चेक कर दे तो 0 नेगेटिव, अब 2 पे चेक करें तो 2 नेगेटिव। फंक्शन f ऑफ x सो इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x। f ऑफ x क्या है बेटा हमारा, लेफ्ट हैंड में हमेशा देखो नेगेटिव का मतलब लेफ्ट हैंड है, और लेफ्ट हैंड का मतलब हमारे पास क्या है कि x की वैल्यू 2 से लेस, 2 से लेस कहाँ पे है दिस, तो 2x प्लस 3। ध्यान से समझना। अब एक पॉइंट याद रखना, कभी भी यहाँ पे पुट x को इक्वल पुट करते हैं a माइनस एच के, और x इज इक्वल टू, अब a क्या है बेटा जिस पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करने लग रहे हैं वो ब्रेकेबल पॉइंट, तो 2 माइनस एच। अब देख बात ध्यान से समझना, जब x की वैल्यू हमने a माइनस एच मीन्स 2 माइनस एच पुट कर दी। अब x, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, किस पे चेक कर रहे हैं 2 पे। आप जहाँ पे 2 पुट करते हो तो 2 माइनस एच, तो माइनस एच यहाँ पे आके प्लस 2 माइनस 2 0। जब x की वैल्यू 2 थी और मैंने x को a माइनस एच मीन्स 2 माइनस एच पुट किया, तो h किसकी तरफ अप्रोच कर गया बेटा, 0 की तरफ। इसका मतलब लिमिट, अब इस लिमिट को चेंज कर दिया हमने किस में, h टेंड्स टू 0 में। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x, f ऑफ x क्या है बेटा हमारा, ध्यान से समझना, 2 x की जगह पे वैल्यू पुट करो a माइनस एच का मतलब 2 माइनस एच, तो 2 माइनस एच प्लस 3 इक्वल टू, अब h की जगह 0 पुट कर दो बेटा, 2 माइनस 0 0, 2 2 जा 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा 7। तो ये इस फंक्शन की कैसी वैल्यू आ गई बेटा हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आ गई हमारे पास। अब क्या करते हैं इसकी एंड राइट हैंड लिमिट करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x सो इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3। सो पुट x इज इक्वल टू, ध्यान से समझना, जैसे किसी भी पॉइंट पे, जैसे ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, मान लिया ये एक ए पॉइंट है बेटा, जब लेफ्ट हैंड लिमिट करने लग रहे तो लेफ्ट का मतलब तो इस तरफ की बात कर रहे हैं हम, तो इस तरफ तो इस पॉइंट से क्या होंगे लेस, और जब उस तरफ की बात करेंगे तो हमेशा क्या होगा ए प्लस होगा कुछ ना कुछ। तो ध्यान से समझना। अब एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लेफ्ट हैंड में ए माइनस एच, राइट हैंड में ए प्लस एच एम, तो एक्स, तो जब ऐसा करते हैं एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एच, और आपको पता लग गया होगा बेटा ये चेंज होते ही एच क्या हो जाती है टेंड्स टू 0। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन 2 x की वैल्यू 2 प्लस एच माइनस क्या है बेटा 3 इज इक्वल टू, h की जगह 0 पुट करेंगे बेटा, 2 2 जा 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा बेटा 1। ध्यान से समझना इस बात को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई बेटा हमारे पास 7, राइट हैंड लिमिट कितनी आई 1। अब देखते हैं डायरेक्ट उस फंक्शन में उस पॉइंट को पुट करते हैं 2 को। अब x की वैल्यू 2 तो यहीं पे है ना, जब x की वैल्यू 2 हो तो फंक्शन कौन सा है यही है बेटा। तो अब जहां पे भी x है उसकी जगह 2 पुट करो, 2 2 जा 4 प्लस 3 क्या आ जाएगा बेटा 7। अब देखना क्या ये तीनों की तीनों वैल्यू आपस में इक्वल हैं, भाई ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं,
बट ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है बेटा ये क्वेश्चन हमारा। तो इसका मतलब क्या है कि यह फंक्शन इस ब्रेकेबल पॉइंट मीन्स 2 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो बेटा आपको कॉन्टिन्यूशन में आ गया होगा। अब है बेटा हमारे पास कंडीशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कि कंटिन्यूस किस किस कंडीशन में हमारा कोई फंक्शन किसी ब्रेकेबल पॉइंट पे हो सकता है। ध्यान से समझना। अब बेटा मैं बात करता हूं टू और मोर फंक्शंस की। अगर मैंने मान लिया एफ एंड जी आर टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अगर बेटा एफ और जी हमारे दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना बेटा, तो उन दोनों फंक्शन का जो सम होगा ना, दोनों फंक्शन का क्या होगा, सम। वो क्या होगा बेटा, कॉन्टिन्यूस। जब एफ और जी हमारे कोई भी दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना बेटा, और कॉन्टिन्यूस कैसे चेक करते मैंने आपको बता दिया है, तो उन दोनों फंक्शन का सम भी क्या होगा, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा बेटा वो भी हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। उन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा बेटा, कॉन्टिन्यूस। और उन दोनों का जो डिवीजन होगा वो भी क्या होगा बेटा, हमारा कॉन्टिन्यूस। एक बात ध्यान से समझना बेटा, जैसे हमारे पास अब हम इन कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं, ध्यान से समझना। मैंने फंक्शन लेट कर लिया, एक फंक्शन मान लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, और एक जी ऑफ एक्स फंक्शन मान लिया मैंने कोस एक्स। अब एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, 11th क्लास में पढ़ के आए थे बेटा, और जी एक्स भी कॉन्टिन्यूस है भाई, क्योंकि इसकी जो डोमेन होती है क्या होती है, हर एक रियल नंबर। सिमिलरली दिस, अब अगर साइन एक्स हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन है और कोस एक्स भी कॉन्टिन्यूस है, तो इन दोनों का जो सम होगा बेटा मीन्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स, वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। ये 11th क्लास में बेटा क्वेश्चन था हमारा। और उनका डिफरेंस, बात जब डिफरेंस की हो रही हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। एंड जब एफ ऑफ एक्स की और जब जी ऑफ एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे साइन एक्स और कोस एक्स, तो ये भी क्या होगा बेटा, हमारा कॉन्टिन्यूस। ये भी हमारा 11th क्लास में क्वेश्चन था। बट इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान से समझना, अब जब बात f बाई जी मीन्स एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स की आती है, भाई मैंने आपको ये बताया है कि जब f और g को टू फंक्शन कॉन्टिन्यूस हैं, टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो f बाई बी इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो ध्यान से समझना, f ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स, f ऑफ एक्स क्या है, साइन एक्स, बाई कोस एक्स क्या है बेटा, सॉरी बाई में क्या है, कोस एक्स। और साइन एक्स बाई कोस एक्स कैसा फंक्शन है, सॉरी साइन एक्स बाई कोस एक्स क्या होता है, टेन एक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान से समझना। अब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब नहीं होगा, भाई मैंने तो ये बोला कि एफ और जी क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो एफ बाई जी भी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कॉन्टिन्यूअस। बट यहां पे जो ये फंक्शन है ये हमारा कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि कोस एक्स की वैल्यू भाई जीरो होती है। अगर कोस एक्स हमारा जीरो हो जाएगा तो साइन बाय दिस, साइन बाय जीरो क्या हो जाएगा बेटा, वो इनफाइनाइट फंक्शन। इसका मतलब उसकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में हम पता नहीं लगा पाएंगे। इसका मतलब ये जरूरी नहीं है बेटा कि जो हमारी गिवन कंडीशंस हैं वो हर टाइम मीन्स हर पॉइंट पे हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, इसको ध्यान से समझ लेना। मीन्स जो 10x है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, कब, जब कोस एक्स किसके इक्वल आ जाए, जीरो के इक्वल। क्योंकि जब कोस एक्स जीरो आ जाएगा तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंस मीन्स इनफाइनाइट फंक्शन। ध्यान से समझना बेटा। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन की बेटा। किस फंक्शन की बात करते हैं,
कंपोजिट फंक्शन, ध्यान से समझना बेटा। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। एफ और जी दो फंक्शन है, एफ जी ओ, एफ ओ जी फोग, ध्यान से समझना। मीन्स एफ कंपोजिशन ऑफ जी, इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स कंपोजिशन जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये ध्यान से समझना बेटा। मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन लेट कर लिया और मैंने इस पूरे को एच ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया बेटा। ये फर्स्ट चैप्टर में बेटा कंसेप्ट है हमारा, तो वहां पे हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे, बट बेटा इस चैप्टर में भी इसका यूज होगा, तो ध्यान से समझ लेना। एफ कंपोजिशन जी इज इक्वल टू दिस, मैंने एक फंक्शन मान लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, मैंने मान लिया एक्स स्क्वायर, क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर। अब जो एफ एक्स है हमारा, ये तो कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस। अभी भी बात करिए बेटा इसके बारे में हमने, कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस। और जो जी एक्स है बेटा, ये भी सबको पता है कैसा फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस। 11th क्लास में बेटा बहुत पढ़ा था इसके बारे में। भाई ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, क्या कौन सा फंक्शन है बेटा, ये पैराबोला। कैसा फंक्शन है बेटा ये हमारे पास है, पैराबोला। देख लो बेटा कॉन्टिन्यूअस होगा, कहीं तक भी देख लो। ये हर एक रियल वैल्यू पे क्या है बेटा, कॉन्टिन्यूअस। और इसकी सारी की सारी डोमेन क्या होती हैं, कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना। एफ ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस, जी ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूअस। तो बेटा एफ ऑफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। मीन्स इस फंक्शन में कंपोजिशन का मतलब क्या है कि जहां पे ये फंक्शन में यहाँ पे जो एक्स था ना बेटा, इसकी जो डोमेन एक्स थी, अब इस एक्स की जगह पे ये जी ऑफ एक्स आ जाएगा। मीन्स एफ एक्स की जगह पे क्या आ गया बेटा, जी ऑफ एक्स। देखो ये लिख रखा मैंने, सॉरी, एफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ जी ऑफ एक्स। अब फंक्शन हमारा क्या था, साइन एक्स की जगह, अब एक्स की जगह पे जी ऑफ एक्स आ चुका है, तो साइन ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू साइन, और जी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास, एक्स स्क्वायर। तो बेटा ध्यान से समझना, ये भी कॉन्टिन्यूअस, ये भी कॉन्टिन्यूअस। तो जो ये दोनों फंक्शनों का जब मैंने कंपोजिशन किया बेटा, इसको मैंने एच ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया कंपोजिशन होने के बाद, एच ऑफ एक्स। तो वो हमारे पास क्या आ गया, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। साइन ऑफ क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जो ये फंक्शन है हमारा, ये क्या है, हमें देखना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो जहां पे x, जैसे मान लिया यहां पे साइन एक्स होता, साइन एक्स जब फंक्शन होता है तो कॉन्टिन्यूअस होता है। डोमेन क्या है बेटा, एक्स इज रियल वैल्यू डोमेन। बेटा जब x ही रियल वैल्यू डोमेन के साथ साइन एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो उन वैल्यूज का अगर मैं स्केयर कर दूंगा तो वो भी क्या हो जाएगी, रियल वैल्यू डोमेन। और जब उन वैल्यूज को मैं फंक्शन के अंदर पुट करेंगे और कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे, तो बेटा वो फंक्शन भी क्या होगा, इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो इसका मतलब बेटा ये हमारे पास क्या है कि कंपोजिट फंक्शन में कि एफ भी कॉन्टिन्यूअस, जी भी कॉन्टिन्यूअस। तो जब मैंने उन दोनों का कंपोजिशन किया अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल, तो बेटा उन दोनों का कंपोजिशन भी क्या आ गया बेटा हमारे पास कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा बेटा। तो बेटा ये आज हमारा जो हमने डिस्कस किया है, ये हमने सिर्फ कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस किया है। तो आपको पता लग गया होगा कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। ये कुछ कंडीशंस थी बेटा कॉन्टिन्यूटी की, ये कंपोजिट फंक्शन था। डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन आएंगे। स्टार्टिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो मैंने इससे पहले करवाया है बेटा, कि लेफ्ट एंगल लिमिट, राइट एंगल लिमिट वगैरह जो भी था बेटा हमारा,
वहीं से मोस्टली क्वेश्चन से बेटा हम उसी कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। तो बेटा ये आज हमारा कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। जो थोड़ा बहुत रहता होगा वो हम कल की वीडियो में सेंड कर देंगे, और अदरवाइज बेटा कल हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।